Good morning student, myself Sandeep and today we are going to start a new chapter of history, that is your last chapter, chapter 10. That is the chapter is political development in the 18th century in India. Okay, 18th century India. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the especially about the emperor of the you can say Maratha kingdoms. आप कह सकते हो कि मराठा किंगडम का यहाँ पे धीरे धीरे जो है अब यहाँ पे राइज हो रहा था और मुगल एम्परर जो है धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा था। ठीक है, सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको ये स्टडी करना है कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो मुगल के साम्राज्य के जितने भी राजा महाराजा थे वो धीरे धीरे जो है अब पतन की तरफ हो रहे थे, मतलब दे आर गोइंग टू बी डिक्लाइन एंड द राइज ऑफ द मराठा किंगडम वाज गोइंग टू बी अरोज फ्रॉम दैट 18th सेंचुरी पीरियड। ओके, तो इस चैप्टर में हमको ये चीज तो समझ में आ गया कि भाई मुगल एम्परर यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और जो मराठा किंगडम है वो धीरे धीरे राइज होता जा रहा है। तो ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमको मराठा किंगडम के बारे में तो पढ़ना है, दैट इज श्योर, बट वी हैव टू नो व्हाट वर द कॉजेज व्हिच डिक्लाइन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। हमको ये तो समझना पड़ेगा कि आखिर जो मुगल साम्राज्य था वो किस रीजन से या क्या कारण था जो मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर आप जो हम लोग चैप्टर नंबर आई थिंक 7 चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्परर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसके पहले मैंने वीडियो आप लोगों को सेंड किया था, तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से जो है अलग अलग जो एम्परर्स थे, दैट इज अकबर हुआ, हुमायूं हुआ, चाहे बाबर हुआ, चाहे जहांगीर हुआ, चाहे शाहजहां हुआ, चाहे औरंगजेब हुआ, तो किस तरीके से अपना शासन चला रहे थे, उसमें कौन वीक था, कौन स्ट्रॉन्ग एम्परर था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। किस तरीके की वो लोग जो पॉलिसी लेके आ रहे थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर सब मिला जुला के यहाँ पे हमको ये डिस्कस करना है, इस चैप्टर के अंदर हमको ये डिस्कस करना है कि मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ, हाउ द मुगल एम्परर were going to be declined from here and how the rise of the Maratha kingdom came। ओके, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे खत्म हुआ और एम्परर जो है किंगडम को जो मराठा किंगडम था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगा। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपके इस टॉपिक में यही पॉइंट दिया हुआ है कि आखिर क्या रीजन था जो मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट द डिक्लाइनिंग मुगल एम्परर। मुगल एम्पायर जो है, मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे जो है कैसे डाउन होने लगा, कैसे खत्म होने लगा, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज औरंगजेब डेक्कन वॉर। पहले इसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे औरंगजेब डेक्कन वॉर के बारे में, दूसरा पॉइंट है हमारा वीक सक्सेसर के बारे में, और तीसरा पॉइंट है हमारा रिबेलियन ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार्स। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगजेब डेक्कन वॉर। तो in spite of inheriting a large empire, औरंगजेब fought wars and adopted the policy of expansion। अब यहाँ पे वही बात हो गई कि भाई जो अपने पास है उसको कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हैं और दूसरे राज्य को जो है अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को फैलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसमें हम जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसकी हम केयर नहीं कर रहे हैं। वही हाल जो है औरंगजेब के साथ हुआ। औरंगजेब के पास जो भी चीज थी उसको सही प्रॉपर ढंग से सही तरीके से रन करने के बजाय, उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे सिस्टम के तौर पे जो उसको चलाने के बजाय वो जो है बस किसमें लगा हुआ था, कितने क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लो, कितना जो है कौन से राजा के ऊपर जो है राजा के ऊपर आक्रमण कर दो, बस इसी में वो बिलीव करता था। अपना सिस्टम कैसा है उसके बारे में वो सोचता नहीं था, जिसकी वजह से जो है औरंगजेब की यहाँ पे सबसे बड़ी लैकनेस आ गई। Clear? Now second point, his nobles started neglecting their duties and got involved in court politics। जो नॉबल्स थे, जो उनके औरंगजेब के जितने मंत्री वगैरह थे, राज दरबारी या जो मंत्री वगैरह थे, वो लोग अपने में ही राजनीति करते थे, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप राजा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो मंत्री हैं वो सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो राजा को इससे कोई दिक्कत, यहाँ पे जो है कोई इन्वॉल्व ही नहीं था। यहाँ पे राजा अपनी प्रजा के बारे में ख्याल ही नहीं कर रहा था, बस उसका एक ही मकसद था औरंगजेब का कि बस दूसरे के ऊपर आक्रमण करना है, उस जगह पे अपना कब्जा बनाना, बस इसी में धूम में था। तो उसको ये तो हमें सोचना चाहिए कि हाँ भाई हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे जो मंत्री हैं वो सही तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रही है कि मंत्री जो है वो अपने ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, औरंगजेब उनको केयर भी नहीं कर रहा है, और मंत्री भी क्या हो गए, लापरवाह हो गए हैं, वो अपने अंदर ही जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आ गया पहला पॉइंट कि भाई इससे समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है औरंगजेब की सबसे बड़ी कमी थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वीक सक्सेसर्स। वीक सक्सेसर्स का मतलब ये हुआ जैसे बाबर पहले, ठीक है, बाबर के बाद जो है फिर हुमायूं आया। तो यहाँ पर बाबर और हुमायूं के बारे में मैंने आप लोगों को कंपैरिजन किया था, उस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि बाबर और हुमायूं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बाबर वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, जहाँ की हुमायूं जो है उतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था तो उसी का सक्सेसर ही था ना। तो यहाँ पे बाबर का सक्सेसर कौन हुआ, हुमायूं हुआ। तो सेम वैसे ही जो है औरंगजेब के बाद जितने आए, जो भी वो राजगद्दी को संभाले, वो बहुत ही कमजोर थे और वो सही तरीके से जो है रन नहीं कर पा रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे। सेम हियर वीक सक्सेसर। तो यहाँ पे औरंगजेब्स डेथ वाज फॉलोड बाय वॉर ऑफ सक्सेशन व्हिच फर्दर ड्रेन्ड द मुगल ट्रेजरी एंड आल्सो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। तो जैसे जब औरंगजेब यहाँ पे एक वॉर में मारा गया, तो वहां पे जब उसके बाद जो जिसने राजगद्दी संभाली वो बहुत ही कमजोर था और उसके बस की बात नहीं थी कि उसके धन दौलत को सही तरीके से संभाल पाए या सही तरीके से शासन चला पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो सक्सीडर क्या हो गया, वीक हो गया, वो कमजोर पड़ गया। दैट इज द लेटर मुगल्स हु सक्सीडेड औरंगजेब वेयर वीक। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि जो भी औरंगजेब के बाद जो है जो भी सक्सीडर्स आए, इसके बाद औरंगजेब के बाद जो भी मुगल के शासक थे, जो राजा बने, वो लोग बहुत ही कमजोर थे, उनकी बस की बात नहीं थी कि धन दौलत को सही तरीके से संभालना, एक सिस्टम को सही तरीके से रन करना, वो बिल्कुल कमजोर थे। ठीक है, तो ये था वी हैव टू जस्ट सी वी हैव टू रीड व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिक्लाइनिंग ऑफ द मुगल एम्परर। उसी के पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के जो पतन होने का कारण क्या था, मुगल साम्राज्य जो है वहां पे कमजोर क्यों पड़ गया। ठीक है ना, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा कि औरंगजेब जो है सिर्फ दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने में लगा हुआ था, अपने सिस्टम को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ पे वीक सक्सेसर में अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के बाद जो भी आए, राजा महाराजा जो भी बने, तो उन्होंने जो है अपना शासन सही तरीके से नहीं चला पाया। आफ्टर दैट रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही, रिबेलियन ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार्स। अब आपको पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था। जो किसान वर्ग के लोग थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाया, किसने, पीजेंट्स ने, किसान वर्ग के लोग जो थे उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे। दे वर कॉल्ड द रिबेलियन। सेम आई हैव रिटन हियर, जस्ट सी पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू पे हेवी agricultural taxes and they were also oppressed by corrupt revenue collectors। यहाँ तक कि टैक्स भी दो और उसके ऊपर जो है अत्याचार भी सहो। ये जो है किसके प्रति हो रहा था, किसान वर्ग के लोगों के ऊपर। तो किसान जो है यहाँ खड़ा होकर विद्रोह करना शुरू कर दिया, सारे किसान का एक ग्रुप बना, सारे पीजेंट्स का एक ग्रुप बना और उन्होंने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। दे वर कॉल्ड द रिबेलियंस, और उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो इसकी वजह से जो है मुगल, ये भी एक कारण बनता है कि मुगल का शासन जो है वहां पर धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। दैट्स व्हाई पीजेंट्स वर रिफ्यूज्ड टू पे द टैक्सेस। यहाँ पे जो है किसान वालों ने साफ मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से रिबेलियन क्रिएट हुआ और धीरे धीरे जो है मुगल का शासन यहाँ पे कमजोर पड़ने लगा। सो दीज 3 points आर रिलेटेड टू द, सम पॉइंट्स आर आल्सो देयर बट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक आप जो है ये 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लो, इसके बारे में अच्छे से जो है इसको समझ लो। ठीक है, इसमें पहला जो पॉइंट आता है औरंगजेब डेक्कन वॉर, वीक सक्सेसर और रिबेलियन ऑफ पीजेंट एंड जमींदार्स, जिसका ये पूरे पॉइंट जो है ये हमको शो करते हैं कि यही कारण था जो मुगल अंपायर को जो है धीरे धीरे क्या करने लगा, पतन की तरफ ले जाने लगा। पतन मतलब वो डिक्लाइन में लगे, उनका साम्राज्य जो है धीरे धीरे घटने लगा। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू एवरीबॉडी।